अभी हम देखते हैं कि इतने इतने धर्म गुरु हैं, इतने इतने मंदिर हैं, खास तौर से शांति धारा की मैं बात करता हूं। और जब हम टीवी खोल के देखते हैं तो प्राय जैन चैनलों के अंदर शांति धारा चलती रहती है और उसमें इतना बड़ा उसका विषय है कि शांति धारा कराने से सुख होता है, शांति होती है, मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलता है यह भी कहा जाता है, घर बैठे करा सकते हो। और वो सारा आधार पैसे का होता है, इतना पैसे से, इतने पैसे से। और उसके अलावा भी भगवान की ये मूर्ति बिठाओ, इतना पैसा है, ये मंदिर बनाओ, ये करो, मतलब कुल मिला करके वहां पैसा जो सेंटर में आ जाता है। और उसको मूल पैसे से मंदिर बने कोई बुराई नहीं है, परंतु उसको मुक्ति से जोड़ दिया जाता है। ये बकायदा ये बताते हैं कि आप यहां पुण्य का अर्जन करोगे तो आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। और ये चलता ही रहता है, मुख्य आधार बना हुआ है। और इसी आधार के ऊपर इन्होंने इतने बड़े मंदिर, और हमको कोई एतराज नहीं, हमारा कोई क्रिटिसाइज नहीं है, मंदिर बने तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन मुक्ति से जो है इस पैसे को जोड़ना, शांति धारा कराना कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, तो ये मुक्ति से जो जोड़ते हैं, यहां मेरा एक प्रश्नवाचक है। तो अध्यात्म विज्ञान इसके बारे में क्या कहता, हम समीक्षा करना चाहते हैं। हमें अपनी अपनी मान्यता परंपराओं, किसी को हर्ट नहीं करना है और किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं, हमें तो मात्र जो है वो सनातन सत्य को जानना है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जो धर्मगुरु होते हैं, सभी धर्मों के, उनका जो गोल है, गोल ही स्वयं संसार है। भले बात मुक्ति और आत्मा की करेंगे, आपने कहा शांति धारा की बात करते हैं, इस शांति का मतलब क्या है? शांति तो टेम्पररी होती है। अच्छी चीज खाओगे तो भी शांति हो जाएगी, कोई पसंद वाले व्यक्ति मिल जाएंगे तो भी शांति हो जाएगी, कोई आपकी इच्छा कंप्लीट हो जाएगी, मेरे को महल चाहिए, बंगला चाहिए, मिल गया, शांति हो जाएगी। पसंद की जॉब मिलेंगी, शांति हो जाएगी थोड़े समय के लिए। अगर मैंने बहुत मेहनत करके डिग्री प्राप्त किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, मेरे को शांति हो जाएगी। मेरे को बच्चा चाहिए, मिल जाएगा, शांति हो जाएगी। बच्चे की शादी हो जाए, ऐसा मैं मानता हूं 2-4 साल से हो गई, शांति हो जाएगी। तो ये शांति से क्या मतलब है? मैं भगवान की पूजा किया, आरती किया, माला गिना, मेरे को शांति हो गई, अच्छी बात है, मगर कितने टिका गई, कितने समय के लिए? जब तुम्हारी शांति का स्रोत ही टेम्पररी है तो अनुभूति भी तो टेम्पररी रहेगी, और इसीलिए शांति की इच्छा तो बन ही रहेगी। दूसरी बात यह कि जो शांति शब्द का जो प्रयोग किया है, वो शांति कोई क्रिया से, कोई साधन से नहीं आती है। परम शांति का मतलब होता है निर्विकल्प दशा, जिसमें कोई विकल्प ही नहीं है। सुख दुख, प्राप्त करना, नुकसान करना, ये जो द्वंद्व होते हैं, वो द्वंद्व ही नहीं होते हैं। जन्म मरण, तो क्योंकि ये मान्यता है ये कोई सनातन सत्य नहीं है। तो परम शांति तब होगी जब आपका सेंटर पॉइंट आत्मा होगा, और आत्मा के अलावा जो भी दुनिया दिखती है उनमें भी आपका सेंटर पॉइंट होगा कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। तो स्वाभाविक ही आप निर्विकल्प बनते जाओगे, और निर्विकल्प ही तो शांति है। विकल्प ही नहीं उठता है। निर्विचार दशा, निर्विचार दशा का मतलब यह नहीं है कि विचार नहीं आएंगे, विचार तो आएंगे। जो भी हमने चार्ज किया है वो तो डिस्चार्ज होगा, मगर विचारों की असरों से मुक्त रहना वो निर्विचार दशा है। विचार तो महावीर को भी था, क्योंकि वो तो परिणाम है ना, तो महावीर क्या कर सकता है?
और वो तो महावीर के मन वचन काया के साथ जुड़ा है, आत्मा के साथ नहीं जुड़ा है। और महावीर को केवल ज्ञान हुआ तब आत्मा का अनुभव हुआ था, मन वचन काया का नहीं। तो मन वचन क्या काया क्या करता है, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है। और इसीलिए विचार तो आएंगे मन में, मगर वो विचार के असर मुक्त हो गए, वो निर्विचार दशा। जवान तो बोलेंगी संजोग के अधीन, मगर वो बोलते समय अगर भाषा का मालिक नहीं रहे तो वो टैप रिकॉर्ड हो गई। और अगर क्रिया करते हैं, क्रिया के भी आप करता नहीं रहे, करवाने वाले नहीं रहेंगे, तो फिर जो कुछ भी क्रिया होती है उससे आप अलिप्त हो। तो इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में तो साफ बोला जाता है कि हमको अगर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो ये सभी प्रकार के स्टेशन को, ये सभी प्रकार के स्टैंडर्ड को पास करके ही हम आगे जा सकते हैं अपनी दृष्टि से। और खास बात बार बार कहूंगा, आध्यात्म मार्ग वो विजन का मार्ग है, आर्ट ऑफ विजन। आध्यात्म मार्ग वो मन वचन काया का मार्ग नहीं है, मन वचन काया का सब्जेक्ट का मार्ग भी नहीं है। तो इसीलिए हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान को जितना गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे, मैं मानता हूं आपको आगे बढ़ने में कोई कठिनाइयां नहीं आएगी, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान दृष्टि का विषय है और दृष्टि में बिल्कुल सिंपल है। कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को ही देखना है, मानना है, समझना है, अनुभव करना है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से आगे समझने की कोशिश करें और अपना जीवन और अपनी धर्मी दृष्टि मंगलमय बनाएं।